निजी कॉलेज मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री व्यवस्था की गई कि टीचर को भी चोर बना दिया गया है। टीचर को भी बना दिया गया कि बच्चे का राशन खाते हैं, राशन चोर है। बच्चे का ड्रेस का पैसा बचाते हैं, ड्रेस का पैसा बचा के यानी टीचर को भी भ्रष्टाचार में लिप्त कर। जिसको अपने शिक्षा के लिए रोड पर उतरना चाहिए, जिसको अपने स्वास्थ्य के लिए रोड पर उतरना चाहिए, जिसको रोजगार के लिए रोड पर उतरना चाहिए, वो झंडा लेकर के जय श्री राम के लिए। मैं बुरा नहीं कहती हूँ। ऐसे टीचर जो खुद कुछ नहीं जानते हैं, कल सर्टिफिकेट यहाँ से मैं ये भी बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में टीचर बहुत टीचर को बहाल कर दिया। उसमें डिजर्वी लाओ नौकरी पाओ, उस समय नारा पड़ा था, ठीक है, कि जो भी ट्रेंड है डिग्री लाओ नौकरी पाओ। शिक्षक हमेशा लड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बिहार और पूरे भारत के लिए अहम मुद्दा बना हुआ है। शिक्षा व्यवस्था बिहार के नज़रिए से सोचें तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि नीतीश सरकार में शिक्षा अच्छी हो गई है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि लालू प्रसाद के दौरान शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। आज हमारे साथ नूतन सिन्हा जी, जो शिक्षा व्यवस्था को एक लंबे अरसे से समझ रही हैं, देख रही हैं, और शिक्षा व्यवस्था में जो ये भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं उन चीज़ों को काफ़ी गहराई से देखती है और बताती है लोगों के बीच। तो हम इन्हीं से आज चर्चा करने के लिए आ गए हैं और शिक्षा व्यवस्था पर ही चर्चा करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका पब्लिक तंत्र में स्वागत है। जी, थैंक यू। मैडम, जब आप शिक्षा व्यवस्था को एक लंबे अरसे से समझ रहे हैं तो आप हमें ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव के राज में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और नीतीश सरकार के राज में शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आ गया? देखिए, सबसे पहले बात है कि लालू यादव के राज में जो शिक्षा व्यवस्था था उसके पहले का सोचिए कि लालू यादव जी के पहले जो शिक्षा का व्यवस्था था वही व्यवस्था लालू यादव के पीरियड में भी बहुत दिनों तक चला, तो वो बरकरार रहा। व्यवस्था जो था वो टगमाया नहीं। लेकिन जैसे आप तो देखते हैं हर साल हर महीना शिक्षक रिटायर होते हैं, तो जब रिटायर होते होते शिक्षक का सीट इतना खाली होने लगा, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, और उस पीरियड में बहाली बंद हो गया लालू यादव जी का राज आने के बाद। और लालू यादव की सबसे बड़ी गलती ये रही कि ट्रेंड शिक्षक होने के बावजूद इन्होंने ये कहा कि ट्रेंड नहीं है, बीएड छात्र नहीं है, ट्रेंड शिक्षक नहीं है, जिसके वजह से हम अनट्रेंड को बहाली लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंटर पर इन्होंने प्राइमरी में वैकेंसी निकाला कंपटीशन बीपीएससी के थ्रू, और कुछ को शिक्षा मित्र को वो तत्काल जो है ना अपॉइंट किए। सबसे बड़ी गलती उनका यही रहा कि वो शिक्षा मित्र को 1500 रुपया 1000 रुपया में जो बहाल किए, वो मैट्रिक पास इंटर पास तब जो वो घुसे। ये मैडम, ये कब की बात बता रहे हैं? ये अब जैसे ही लालू यादव जी आए तो उसके बाद 1-2 साल के बाद जब सीट खाली था तो उनको वैकेंसी पे, बेसिक पे या बेसिक जो सीट था रिक्तियाँ उस पर भर्ती लेना चाहिए था। लेकिन वो प्राइमरी में फट से क्या किए ना, शिक्षा मित्र बहाल कर दिए। और शिक्षा मित्र जब बहाल किए, ये 96 से ही चलते आ रहा है शिक्षा मित्र, और उसके बाद 97 में आपको ये लिया गया एग्ज़ाम, इंटर बेसिस पे एग्ज़ाम लेकर के इंटर के आधार पर प्राइमरी टीचर बनना था, ठीक है ना। 4500 उसमें सैलरी बताए थे। फिर हुआ कि लड़ते लड़ते लोग को, शिक्षक हमेशा लड़ते ही आ रहे हैं, उस समय से ही लड़ते आ रहे हैं और अब तक लड़ रहे हैं अपने वजूद को कायम रखने के लिए, जो कि नहीं रह गया अभी के डेट में। तो उस समय क्या हुआ, उसमें क्या भ्रष्टाचार था कि एक बोरो बैठेगा, 10 उसके पीछे स्टूडेंट बैठेगा। स्टूडेंट कुछ जान रही है या नहीं जान रही है, आगे इंजीनियर साहब बैठे हैं, पीछे उसकी पत्नी बैठी है, उसकी भांजी बैठी है, उसकी बहन बैठी है, सभी बन गए टीचर, इंजीनियर साहब रह गए इंजीनियर। मैं जड़ से जानती हूँ। और इस तरह से उस समय बहाली हुआ, ठीक है। उसके बाद इस पर बहुत हंगामा भी हो रहा था कि ट्रेंड बैठे हुए, वो लोग केस भी किए थे। तो बात हुआ कि उतने टीचर नहीं है जितना ज़रूरत है। तो आप पहले जितना ज़रूरत है, जितने बीएड हैं उसको तो ले लेते, वो बेरोजगार रहे। मैडम, ये भी सवाल उठता है कि लालू यादव ने जितने भी शिक्षक की बहाली की वो क्या योग्य थे या नहीं? क्योंकि हम जो लालू यादव जमाने के जिस शिक्षक से हम पढ़े वो काफ़ी योग्य थे और बता रहे थे कि हम लोग बीपीएससी फाइट करके आए हैं।
क्या ये हुआ था? ऐसा हुआ तो फाइट तो किए ही थे, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार घुसा। जो अभी हम बताए कि बहुत सारे उसमें, मतलब ऐसे समझिए कि 30% वो अनडिजर्विंग भी घुस गए होंगे। तो घुसना वहाँ से शुरू हुआ, ठीक है ना। उसके और सबसे ज़्यादा जो शिक्षा मित्र बने, तब क्या हुआ कि उसके बाद फिर उसी बीच में 2003 में आप लोग सुने होंगे, या आपकी उम्र क्या थी हम नहीं जानते हैं, 2003 के जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली हुआ, सो काफ़ी हंगामा हुआ। और उसमें जितने नेताजी हैं उसी के रिलेटिव बन के बैठे, या तो नेताजी के झोला टांगने वाले बन गए हैं या फिर नेताजी के रिलेटिव। उसमें बहुत हंगामा हुआ, बहुत धांधली, उसका पेपर हटा दिया गया, फिर उस मामला को शांत कर दिया गया और सब बहाल हुए प्रोफेसर साहब सब। लेकिन जब हम नीतीश सरकार की बात करते हैं तो नीतीश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, नीतीश सरकार शिक्षा की बात करती है, नीतीश सरकार बहुत सारे दावा कर रही है, वो बताती है कि हम सुशासन की सरकार वाली हैं। शिक्षा व्यवस्था में नीतीश में क्या परिवर्तन है? मैं बता रही हूँ, जो छोटी सी गलती लालू यादव जी ने किया कि वो ट्रेंड को जब बहाल नहीं करने लगे, वैकेंसी नहीं रहा, तो वो तो ट्रेनिंग ले के बैठ गए। ट्रेनिंग लेके जो बैठा हुआ है वो डिमांड करने रहे थे, तो इस चीज़ का मौका का फ़ायदा नीतीश कुमार जी ने उठाया। पहला इलेक्शन में उन्होंने यही कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम शिक्षक बहाल कर देंगे। सब हर घर में एक ट्रेन टीचर अगर होगा 10 साल 15 साल के दरमियान, तो उस तरह से उन लोग को लगा कि नहीं भाई, अगर हम नीतीश को लाते हैं तो मेरी नौकरी पक्की है कि नहीं। और उस समय हुआ भी था कि गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। हम लोग भी खुश थे, हम भी बीएड किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है। तो गांधी मैदान में बांटा जाएगा, तो आप डिग्री लाओ नौकरी पाओ, उस समय नारा पड़ा था, ठीक है, कि जो भी ट्रेंड है डिग्री लाओ नौकरी पाओ। और उस समय तब ऐसा भ्रष्टाचार घुसा कि सब लोगों ने, जिसके पास नहीं है डिग्री खरीदो डिग्री, और जिसके पास पहले से है वो तो है ही। और इस तरह से उसमें इतने फर्जी टीचर घुसे जिसकी चर्चाएं आए दिन आप लोग हम लोग सब सुनते रहते हैं कि इतने फर्जी टीचर है, और उसको नीतीश कुमार जी निकालने का दम नहीं रखते हैं। और वो फर्जी टीचर इतनी गंदगी फैलाई है कि जानता कुछ नहीं। आप आए दिन वीडियो भी देखते होंगे, जिसको एक एरोप्लेन, कल परसों हम देख रहे थे, एक टीचर को, प्रिंसिपल है कहीं नवादा या सिवान साइड, कि उसको एरोप्लेन का स्पेलिंग नहीं आ रहा, वो प्रिंसिपल है। किसी को राष्ट्रपति पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री का नाम बताती है, मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताती है। ऐसे ऐसे टीचर बहाल हो गए नीतीश कुमार के राज में। तो जो लालू यादव का और देखेंगे और अभी का नीतीश कुमार जी का देखेंगे, तो हम यही समझते हैं कि नीतीश कुमार जी, अगर लालू यादव जी थोड़े से गड्ढे में डाले थे शिक्षा को, तो नीतीश कुमार जी पूरे गड्ढा में डालने का काम ही किए 15 साल में। और 1-2 साल नहीं हुआ ना, 15 साल हो गया, ठीक है ना। 15 साल में आपने सिर्फ बहाली ये पेपर पर दिखाते या सच में बहाली कर रहे हैं कि हमने इतने टीचर को बहाल कर दिया, उसमें डिजर्विंग कितने हैं, आपको बेनिफिट कितने मिल रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उससे। कभी मैं तो कहती हूँ कि उस पार्टी का या फिर सरकार के कोई भी आदमी मेरे साथ चले, मैं सर्वे के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, कि आपको दिखा दें, आप अपने से आईना देखिए कि आपने किसको बहाल किया है और ये क्या बच्चे का भविष्य बनाएंगे। टीचर, ऐसे ऐसे टीचर जो खुद कुछ नहीं जानते हैं, कल सर्टिफिकेट यहाँ से, मैं ये भी बता सकती हूँ, चूँकि मेरे परिवार में टीचर बहुत भरे हुए, मैं ये भी बता सकती हूँ कि एक महिला ऐसी थी जिसके घर वाले 1 लाख रुपया में खरीद के सर्टिफिकेट दिए, और वो उसको चूँकि बुद्धि नहीं था, वो स्कूल में सबको शान से कहती थी कि हम 1 लाख में सर्टिफिकेट के लिए हमरा कोई कुछ बोल सके है। तो ये स्थिति जब है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा में कितना सुधार नीतीश कुमार जी किए। यानी मैडम, ये कहा जाए कि हम आने वाले भविष्य का, जो नेताजी अक्सर ये बयानबाजी करते रहते हैं कि हम बच्चे इस देश के भविष्य हैं, तो इसे यही लगता है कि बच्चे इस देश के विनाश हैं। नहीं, बच्चे इस देश के भविष्य तो सच में है, बच्चे ही तो भविष्य होते हैं, लेकिन ये जो है ना, बच्चे को भटका चुके हैं। हमारी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, या फिर यहाँ के युवाओं को भटका रहे हैं। अब युवाओं को आप देखिए ना, जहाँ पे जाना चाहिए शिक्षा के मंदिर में, वो कहीं और ध्वजा लेके घूम रहे हैं। आप समझिए कोई भी कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है, वो कितने शिक्षित हो रहे हैं। जिसको अपने शिक्षा के लिए रोड पर उतरना चाहिए, जिसको अपने स्वास्थ्य के लिए रोड पर उतरना चाहिए, जिसको रोजगार के लिए रोड पर उतरना चाहिए, वो झंडा लेकर के जय श्री राम के लिए, मैं बुरा नहीं कहती हूँ, उसको करिए, लेकिन उसका भी तरीका होता है ना, कि आपको पढ़ने का उम्र है और आप कुछ और कर रहे हैं, कल हो के अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं। मैडम, हम शिक्षा तक सीमित रहना चाहते हैं। मैडम, ये बताइए कि आपके ज़माने में
सरकारी स्कूल होती थी और अब के ज़माने में सरकारी और प्राइवेट भी स्कूल होने लगा है। क्या आपको नहीं लगता है आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़ के एक अच्छे पोस्ट पर काम कर सकती है, आप में योग्यता है, तो फिर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये सरकार की नाकामी या फिर सरकारी स्कूल को बर्बाद करके ये पूंजीपतियों का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि इससे चंदा और फंडिंग जो होता है वो भरपाई कर सके? देखिए, ये इसमें लंबा हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, इसमें दो चीज़ है। सरकार तो निजीकरण को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। आप ऐसे समझिए कि जब हम सरकारी स्कूल में ऐसे टीचर बहाल कर दिए जिससे पेरेंट्स संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ से अच्छी शिक्षा ले पाएगी, तो मजबूरी बन जाता है ना कि हम देखेंगे कि कहीं निजी स्कूल में डालें जहाँ बच्चे पढ़ के निकले। और इस वजह से प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब मैं पटना आई थी तो इंग्लिश मीडियम, एक वर्ड भी है इंग्लिश मीडियम, तो केंद्रीय विद्यालय, और केंद्रीय विद्यालय के पैरेलल में नाम से ही पटना सेंट्रल स्कूल चलता था सुदर्शन जी का, वहीं आसपास। तो जिसको केंद्रीय विद्यालय, तो चूंकि लिमिट है, सरकारी है, अगर नीतीश कुमार चाहते तो केंद्रीय विद्यालय की संख्या यहाँ बढ़वा सकते थे, या बिहार बोर्ड का ही जो भी है, चूँकि इसलिए केंद्रीय विद्यालय को लोग प्रीफर करते थे, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो उसके पैरेलल में पटना सेंट्रल बहुत चल गया उस समय, बहुत फी भी लिया जाता था, फिर भी लोगों में मजबूरी। एक आप सीधे निजीकरण को ऐसे नहीं देख सकते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रहा है तो इसको ले रहे हैं। मीडियम भी एक फैक्टर है, आप मीडियम को लीजिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। चूँकि सरकार अगर नौकरी भी देने में सक्षम नहीं है, अगर हम प्राइवेट नौकरी करने जाते हैं तो हमें स्पोकन भी चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज भी चाहिए, जो कि आपके बिहार बोर्ड में है ही नहीं। आप समझिए कि बिहार बोर्ड में एक बच्चा 10th पास कर गया, बहुत कम बच्चे होंगे कि उसको अगर आप एप्लीकेशन लिखने कहिए इंग्लिश में लिख दे। मैडम, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हम सरकारी स्कूल को प्राथमिकता देने के बजाय निजी जो इंस्टीट्यूट है उनको अधिक प्राथमिकता दिए, जिसके कारण और बर्बाद हो गया। दूसरी बात मैडम, एक मिनट मैडम, दूसरी बात यह है कि अगर हम योग्यतापूर्ण शिक्षक अगर बहाली करते सरकारी स्कूल में, तो फिर निजी इंस्टीट्यूट खोलने की क्या जरूरत? यही तो बात मैं कही कि अगर व्यवस्था रहता ही वहाँ सही, तो फिर वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते? हम पढ़ के निकले ना, हम अपने बच्चे को भी पढ़ा सकते थे। आप देखिए ना कि 10 से 15 हज़ार कमाने वाले भी नहीं पढ़ाना चाहते उस स्कूल में। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। मैक्सिमम स्कूल की जो है ना, यही बात है कि वहाँ बच्चे लोग ड्रेस लेने, खाना के लिए जाते हैं। आप अब समझिए प्राइमरी स्कूल का अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी स्कूल में टीचर खाना बनवाने में ही लगे रहते हैं, उसमें से 2 पैसा बचाना कैसे है, इसमें टीचर भी बदनाम हो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की गई कि टीचर को भी चोर बना दिया गया है, टीचर को भी बना दिया गया कि बच्चे का राशन खाते हैं, राशन चोर है, बच्चे का ड्रेस का पैसा बचाते हैं, ड्रेस का पैसा बचा के यानी टीचर को भी भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया गया है। चाहे नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं नहीं पता, उनको सबसे बड़ी बात है कि मोटी रकम जो प्राइवेट से मिल रहा है, उसके कुर्सी के नीचे से पैसा जा रहा है, तो उसको बढ़ावा देना ही है उनको। क्या मैडम ये मानते हैं कि लालू यादव के राज से अब अधिक भ्रष्टाचार होने लगा? हाँ बिल्कुल, लालू यादव के राज को ये लोग जंगल राज कह के आए ना, कि जंगल राज वो था, अभी हम सुशासन का राज ला रहे हैं। हम तो इसको महाभ्रष्ट राज कहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, अभी आप शिक्षा पर बोल रहे हैं तो शिक्षा पर ही बोलना है, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। आप शिक्षा में जाइएगा, एक सर्टिफिकेट कहीं से निकालना है, आपको बिना पैसा दिए वो कागज़ आपका टेबल से बढ़ेगा ही नहीं। अगर एक टेबल से दूसरे टेबल जाना है, जब तक आप पैसा नहीं देंगे वो टेबल से आपका कागज़ बढ़ेगा नहीं। आप दौड़ते रहिए, उब करके लोग सोचते हैं कि चलो पैसा दो, जल्दी से काम कराओ, क्योंकि आपको संभव नहीं, सब पटना नहीं रह रहा है। अगर पटना ऑफिस है, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े, कहीं और हम चले गए, लेकिन कागज़ निकालने के लिए हम आ रहे हैं, बार बार दौड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे?
तो भ्रष्टाचार को घुसाया गया है और सरकारी को तो जानबूझ के डैमेज किया गया है कि सरकारी डैमेज होगा तो प्राइवेट का निजीकरण जिसको कहते हैं। इस 10 साल के पीरियड में अनगिनत यहाँ स्कूल खुला, एक से एक बड़े भव्य भव्य स्कूल। मतलब लगता है कि बिहार में लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आ रहे हैं तो सबसे आसान है एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर दो। इस कारण से जितना भ्रष्टाचार है, जितना अनडिजर्विंग टीचर यहाँ आ गए हैं, जिसकी वजह से निजीकरण का एक और दूसरा रूप लीजिए ना। एक तो आपको प्राइवेट स्कूल मिलेगा, भव्य स्कूल, दूसरा आपको पैरेलल में कोचिंग मिलेगा, क्योंकि स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उसका पढ़ाई अच्छा नहीं है तो वो सरकारी में मजबूरी, हम सक्षम नहीं है तो डाले हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि मेरा बच्चा वहाँ के पढ़ के क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो फिर हम कोचिंग में डालेंगे बच्चे को। तो कोचिंग भी निजीकरण का ही ना पार्ट है। एजुकेशन को पूर्णतः जो है ना, वो क्या कहें कि एकदम से व्यवसाय बना दिया गया है। आप जाइए किसी कोचिंग में जाइएगा तो शोरूम ऐसा सजा रहता है वो कोचिंग, क्योंकि उससे वो मोटा पैसा ले रहा है। पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम पैसा ही दे रहे हैं, उसी से इतना सजा हुआ कोचिंग। मजबूरी है, क्योंकि हमको वहाँ जाना है तो वो जो मांग रहा है वो देना है हमको, और वो जो मांग रहा है वो हमारा ही पैसा ले करके हमारे बच्चे को एजुकेशन दे रहा है। इसलिए क्योंकि सरकार सक्षम नहीं है। सरकार अगर सक्षम रहती तो बहुत सारे गरीब बच्चे अपने मेहनत से ही स्कूल से पढ़ के और मेहनत बाकी समय का होमवर्क करके मेहनत करके ही अच्छे नंबर लाते थे पहले। लेकिन अब आप किसी स्कूल को बता दीजिए, किसी टॉप, आप जो अभी रिजल्ट निकला, बहुत को घूमे होंगे, सभी बच्चे कहे होंगे कि हमने कहीं ना कहीं से ऑनलाइन पढ़ा या किसी न किसी कोचिंग से पढ़ा। कोई बच्चा ये नहीं कहा होगा कि हम सिर्फ स्कूल से पढ़ के ही टॉप कर गए हैं। अगर ऐसा बच्चा आप ढूंढ दीजिए तो ये सौभाग्य की बात होगी कि हमारे बिहार से बच्चे ऐसे भी निकले जो बिना ट्यूशन कोचिंग के। यानी मैडम का कहने का मतलब था, थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को पलटने की ज़रूरत है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। लेकिन आधुनिकता और बदलते युग में शिक्षा को इस तरह से व्यवसायीकरण कर दिया गया है ताकि आर्थिक तौर पर वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो पूंजीपति सामंती वर्ग के लोग हैं वही शिक्षित हो पाएं। क्या आप यही कहना चाहते हैं? जी, उच्च शिक्षा तो टोटली वही हो गया। नीचे की शिक्षा में अगर हम देखें तो फिर भी किसी तरह से पेरेंट्स पढ़ा दे सकते हैं, पढ़ा रहे हैं। आप उच्च शिक्षा में जाइए, आप देखिएगा कि यहाँ बिहार का ही हम स्थिति लें, कितने कॉलेज खुले हैं निजी और कितने कॉलेज खुले हैं सरकारी। निजी कॉलेज, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री है। कोई भी कॉलेज जो है सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री है। यहाँ आप बीएड ले लीजिए, आप पारा मेडिकल ले लीजिए, आप यहाँ के इंजीनियरिंग ले लीजिए। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे का भी इन्विजिलेशन किया, बेटा का है, मैं नाम लेना चाहती हूँ। वो कहते थे कि कभी कुछ पढ़ाई नहीं होता है मैडम, प्राइवेट कॉलेज का बात है तो हम लोग क्या लिखेंगे। जनरल केमिस्ट्री का पेपर था जो कि मुझे याद था कि मैं ये बता सकती हूँ केमिस्ट्री का है, ये तो मैं लिख सकती हूँ, 5 डिफिनेशन लिखना था। बच्चे बोले कभी पढ़ाई नहीं हुआ तो मैं क्या लिखूँ इसमें। तो यहाँ तो बस सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री बन गई है। मोटा पैसा लो, सर्टिफिकेट दो, और नीतीश कुमार जी के नाक के तले सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे तो हैं नहीं जो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, अशिक्षित है। वो तो उच्च शिक्षा लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे बिहार का टॉप कॉलेज है, अब एनआईटी बन चुका है, उस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं इंजीनियर साहब, और वो बने हुए मुख्यमंत्री। मैडम, मेरा अंतिम सवाल मैडम से है, इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर कोई विकल्प होगा तो वो क्या विकल्प हो सकता है? इसको देखिए, पहले तो सर्वे करके ज़मीनी स्तर से प्राइमरी से ही शुरू करना पड़ेगा। जो आंगनबाड़ी ये लोग शुरू किए ना खाना बांटने के लिए, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से दीजिए खाना, क्योंकि कुछ लोग को ये लगता है कि अगर मिड डे मील दे रहा है तो गरीब के लिए वो ठीक है। मिड डे मील दीजिए, निश्चित रूप से दीजिए, लेकिन साथ में एजुकेशन भी दीजिए ना। सिर्फ मिड डे मील से काम तो नहीं चलेगा, तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा, जड़ से वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, प्रॉपर करना। हम लोग अगर 75% अटेंडेंस नहीं होता था तो रोक दिया जाता था। अभी देखिए तो 10% भी अटेंडेंस नहीं है, फॉर्म भर रहे हैं लोग। तो शिक्षा में आपको जो है ना, जो भी हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं थोड़ा अपने से घूमे,
थोड़ा गद्दी छोड़े, चूँकि पब्लिक जो है ना वो कहता है कि हम जनता के सेवक हैं, तो सेवा करिए ना, जाके क्षेत्र में जाइए ना। एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं तो आप जाइए थोड़ा सा स्कूल में, जाइए थोड़ा सा कॉलेज में, तब तो उनको समझ में आएगा कि नहीं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं, हमारे कमियां को देख लेंगे तो हम उस कमी को पूरा करें। एक दिन के लिए सज जाता है ना, जब राष्ट्रपति आने वाले हैं, कोई आने, कितना अच्छा से नीट एंड क्लीन हो जाता है कॉलेज, होता है ना, तो वो सब दिन भी तो रह सकता है, सब दिन भी तो प्रॉपर सभी बच्चे आ सकते हैं, उस दिन भीड़ कैसे लग जाती है। तो इसके लिए जो है ना सबको लगना होगा, तभी होगा। और सरकार को तो टाइट होना पड़ेगा। आप सैलरी बांट रहे हैं उससे नहीं हो जाएगा। शिक्षक लोग आलसी बन गए हैं, टीचर को लगता है कि जब कोई देखने वाला नहीं है तो हम अपना पैसा उठा रहे हैं, कुछ तो है ही नहीं उस लायक की पढ़ाएंगे, तो वो ऐसे ही छिटके रहते हैं। कुछ लोग तो इनके भ्रष्टाचार में इतना भ्रष्टाचारी टीचर भी हो गए, हम कह रहे हैं, दुख होता है कि टीचर भ्रष्टाचारी नहीं होते थे, लेकिन बना दिया गया अभी नीतीश कुमार के राज में, वो भी सेटिंग करके 10 दिन घर में ही बैठना पसंद करते हैं कि अगर हमको 50,000 मिला, 10,000 थमा दो हेड को, हम घर में ही बैठ जाएं। तो शिक्षा की दुर्गति है, उसको जमीनी स्तर से A to Z को देखना होगा। A to Z की पार्टी बनाने से नहीं होगा। A to Z के लिए शिक्षा प्रोवाइड करिए ना, A to Z के लिए स्वास्थ्य प्रोवाइड करिए ना, तब आइए आप सत्ता में, तब आप पब्लिक को लगेगा कि नहीं हमारी ये जो सरकार है ना A to Z के लिए काम करती है। A to Z का वोट बटोरने से नहीं होगा। ये थे नूतन सिन्हा जी, जो लगातार हमेशा शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से समझ रखते हैं, अच्छे से बेबाकी से बोलते हैं। वो चाहे लालू प्रसाद यादव का शिक्षा का राज हो, चाहे नीतीश कुमार के शिक्षा का राज हो, ये अपना पूरा का पूरा सारी चीज़ें मुकाबले और मूल्यांकन दोनों बता रही है, समाधान भी बता रही थी। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज। आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पब्लिक तंत्र को फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।